जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। पाठ का नाम हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन क्या वास्तविक संख्या एक ही वास्तविक संख्या होता है? नहीं, एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या। तो पहले हम देखेंगे संख्याएं, जो हमारी संख्या होती हैं। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला हमारा वास्तविक संख्या, जो हमारे पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। हमारे 10th का सिलेबस नहीं है। हमें पढ़ना किसके बारे में है? वास्तविक संख्या बारे में। अब हम जान गए जो संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक हमारा वास्तविक संख्या, दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है, जिसे बोलते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब जो वास्तविक संख्या होती है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है हमारा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या होती है हमारा? पहला एक परिमेय संख्या होता है, दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब हम परिमेय अपरिमेय संख्या के जानने से पहले हमें पता होना चाहिए वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या जानेंगे तभी तो हम परिमेय अपरिमेय निकालेंगे। अब देखिए वास्तविक संख्या होती है जो भी संख्या हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, वो सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें 4/5, ये भी वास्तविक संख्या है। अगर हम लिख दें 3, ये भी वास्तविक संख्या है। -5 ये भी वास्तविक संख्या है। पाई वास्तविक संख्या है। और -7/3 वास्तविक संख्या है। 1.3 ये भी वास्तविक संख्या है। अगर हम कहेंगे, आप सब कहेंगे सर 1.33 ये भी वास्तविक संख्या है। और हमारा अगर आएगा 1.30300 ये भी सब क्या है? हमारे सब वास्तविक ही संख्या है। इसी वास्तविक संख्या के हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसी वास्तविक संख्या में से हम दिखाएंगे कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे इसे हम देखें तो 4/5 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। -5 क्या है? परिमेय संख्या है। -7/3 क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या देखा जाए तो क्या है हमारा? जैसे हमारा पाई हो गया, अपरिमेय संख्या है। रूट में अगर देखा जाए √5 अपरिमेय, हम ले लें √5, ये अपरिमेय हो गया हमारा। √3 अपरिमेय हो गया हमारा। √3 अपरिमेय हो गया। और एक बात आती है, क्या सर, क्या 1.3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? जो 1.3 है बाबू, ये परिमेय संख्या होती है। और क्या आप कहेंगे कि 1.33 ये भी हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये शांत परिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं शांत है। शांत आप क्लास 9 में पढ़ेंगे, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अब इसमें जो होता है 1.33 ये हमारा क्या होता है? अशांत है। अशांत है। अशांत को इसको बोलते हैं आवर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती। अब एक चीज यहां सबको और मिल गया, वे संख्या जो अशांत और आवर्ती होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या जैसे आपको मिल जाए, हम 1.3003003000 ये हमारा संख्या क्या होती है? ये हमारा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय क्यों होती है? क्योंकि ये जो संख्या हमारा ये निश्चित नहीं है। ये देखो यहाँ 1 0 बड़ा, फिर 2 0, फिर 3 0, ये हमारा क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। और क्या होता है? आवर्ती नहीं, अनावर्ती है। क्या है? अनावर्ती। तो हम क्या समझे? परिमेय नंबर समझ गए। अब परिमेय से अब आप सब पूछोगे सर परिमेय का कोई डिफिनेशन? हाँ, परिमेय का होता है। देखो, वे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां q इज नॉट इज इक्वल 0 होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय का भी ये होगा, इसका विपरीत होता है। वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है,
उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप सबको वास्तविक संख्या समझ में आया? वास्तविक संख्या दो पार्ट में डिवाइड है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं बता दिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको बता दिए। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में। अब किसके बारे में बात करेंगे? ये भी आपको कई पार्ट में डिवाइड हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी इसके बारे में बताते हैं। परिमेय संख्या के पार्ट। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या को कई पार्ट में तोड़ा गया है। अब देखिए इसको, क्या होता है? पूर्णांक, और हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, और क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब हम पूर्णांक देखेंगे। पूर्णांक है जैसे हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये सब हमारे क्या होंगे? पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांक में भी दो होते हैं, इसमें क्या होती है? हमारा धनात्मक पूर्णांक और क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो हमारा है ये क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है, और ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। अब हम पूर्णांक समझेंगे, पूर्णांक समझने के बाद हम प्राकृतिक संख्या देंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो किसी वस्तु को जो गिनने के लिए जो प्रयोग करते हैं, जो हम एक तरह से कहें प्राकृतिक संख्या, वे संख्या यानी गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या हो गया? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। लेकिन जैसे बात आती है पूर्ण संख्या की, वे संख्या अगर किसी प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दे, वो क्या होता है? हमारा पूर्ण संख्या होता है। जैसे क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये सब हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्णांक समझे, पूर्णांक में दो होते हैं। हमारा क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। और क्या होता है हमारा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब प्राकृतिक संख्या समझ गए, गिनती की संख्या क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या, वे संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित करें तो क्या होता है? हमारा पूर्ण संख्या होता है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब यहाँ देखेंगे प्राकृतिक, इसको भी कई पार्ट में तोड़ा गया है। जैसे हमारा कौन सा संख्या हो गया? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या। हम एक एक करके देखेंगे। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, और अभाज्य संख्या क्या होता है, और भाज्य संख्या क्या होता है। सम संख्या देखिए, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? हमारे सब संख्या है। अब विषम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? उसे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया 1, 3, 5, 6, 7, ये सब क्या हो गया? हमारा ये विषम संख्या हो गया। अब आता है हमारा अभाज्य संख्या। हम सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, और अभाज्य संख्या, ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। इसे देखिए, जो अभाज्य संख्या होती है वे संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं? प्राइम संख्या, मतलब अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, ये सब क्या हो गया? हमारा अभाज्य संख्या हो गया। ये संख्या जो बस 1 से डिवाइड होंगी और स्वयं से, अन्यथा किसी दूसरे नंबर से वो क्या होगी? डिवाइड नहीं होंगी। अगला था हमारा भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्या जो 1 से और स्वयं से तो विभाज्य होंगी, अदर नंबर से भी विभाज्य होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अब आप सब देखिए, अगर आप देखिए 2, क्या 2 भाज्य संख्या है? नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 हमारा है ये 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड, किसी अन्य तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 क्या हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। हमारा क्या होगा? 4। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। उसके बाद 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है। अब तो आप कहेंगे सर ये तो ये भी सम संख्या होता है। नहीं, सम संख्या नहीं होता। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 9 ले लें, 9 भी क्या है? हमारा भाज्य संख्या। क्यों 9 भाज्य संख्या है? अब तो कहेंगे सर ये तो विषम संख्या है।
9 विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या हाथ देखेंगे तो विषम संख्या, लेकिन ये भाज्य संख्या भी। अब कैसे है, क्योंकि जो 3 है ये 9 ये 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा और स्वयं 9 से भी डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा? तो ये देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी और 9 से भी। हम आपको क्या बताएं, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होंगी, लेकिन अदर नंबर से भी डिवाइड, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आज के हम जो वास्तविक चैप्टर है इसमें हम सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, हम सब इसमें समझ लिए। अब हम कल स्टार्ट करेंगे आप सब पर्सनली 1.1। आज